डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीके शर्मा क्लासेस। आज हम लोग 10th क्लास में जो चल रहा था मैथ्स, ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस, इसका हम लोग आज लास्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम आज का क्या है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर तथा 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक होते हैं। सिद्ध करें कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो हम तो बता चुके हैं स्टूडेंट्स कि सबसे पहले पढ़ करके हम लोग चित्र बनाने का अभ्यास करें। अगर चित्र बन गया, आकृति बन गई, तो आधा प्रॉब्लम हल हो गया। हाँ, तो स्टूडेंट्स क्या कहता है कि मीनार के आधार से, ये देखिए मीनार है ए बी, आधार से और एक सरल रेखा में, ये देखिए बी सी डी एक सरल रेखा है, 4 मीटर तथा 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु, ये देखिए सी और डी दो बिंदु हैं। ठीक है, एक बिंदु यानी बी से सी तक की दूरी कितनी है? 4 मीटर है, ये आपका 4 मीटर है, और बी से डी तक की दूरी 9 मीटर है। ठीक है स्टूडेंट्स, मीनार के शिखर के उन्नयन कोण, यानी इसके उन्नयन कोण इस बिंदुओं पर, ये देखिए एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, तो ये है उन्नयन कोण, पूरक होते हैं। पूरक यानी अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा। ये पूरक मतलब समझे? वैसे दो कोण एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं जिनका जोड़ 90 डिग्री होता हो। जैसे 50 डिग्री और 40 डिग्री का जोड़ कितना होता है? 90 डिग्री। यानी 50 और 40 एक दूसरे के पूरक हैं। 50 डिग्री का पूरक क्या होगा? 40 डिग्री। 40 डिग्री का पूरक क्या होगा? 50 डिग्री। तो इसी प्रकार देखिए दोनों कोण को जोड़ते हैं। पहला कोण है थीटा, दूसरा कोण क्या है? 90 डिग्री माइनस थीटा। ये देखिए दोनों को जोड़ देते हैं, माइनस थीटा प्लस थीटा कट जाता है, तो जोड़ कितना आता है? 90 डिग्री आता है ना। इसका मतलब थीटा का पूरक क्या होगा? 90 डिग्री माइनस थीटा, और 90 डिग्री माइनस थीटा का पूरक क्या होगा? थीटा। समपूरक वाले केस में 180 डिग्री होता है। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? बहुत ध्यान से देखें इस प्रश्न को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये बराबर परीक्षाओं में पूछा जाता है और बहुत मज़ेदार भी है। बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि क्वेश्चन मिला बैठ जाते हैं चुपचाप। अरे इसमें कोशिश करनी चाहिए, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बहुत आगे तक जाएंगे, और बहुत हल्का होता है समझ जाने के बाद। तो सिद्ध करें कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। मतलब मीनार की ऊंचाई क्या है? ए बी, इसको हम h मान लेते हैं, तो h जो है 6 मीटर होगा, ये हमको प्रूफ करना है। बात समझे? तो हम लोग अभी क्या लिखे? हम लोग यहाँ मान लिया कि ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई h है। हम लोग क्या मान लिए? मीनार की ऊंचाई को h मान लिए। सरल रेखा पर C और D दो बिंदु हैं, C और D दो बिंदु हैं। प्रश्न से क्या दिया हुआ है जी? BC कितना है? 4 मीटर। BD क्या है? 9 मीटर। 9 मीटर है B से D तक की दूरी। तो हम लोग को सिद्ध करना है कि जो AB की ऊंचाई होगी h, वो 6 मीटर की होगी। सिद्ध करना है h बराबर 6 मीटर, ये हम लोग को साबित करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, इतनी बात समझ गए आप लोग? हम इसको आगे हल करते हैं। यहाँ देखिए हमारे पास कितने समकोण त्रिभुज हैं? 2 समकोण त्रिभुज, एक ABC और एक ABD। तो बारी बारी से दोनों समकोण त्रिभुज में हम लोग हल करते हैं। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज किसमें? ABC में।
ए बी सी में। ये देखिए कर्ण का तो मामला ही नहीं है, यहाँ लंब और आधार का मामला है। आधार दिया हुआ है, लंब निकालना है ना। तो लंब आधार किस में होता है? tan में होता है, हम जानते हैं। तो tan थीटा बराबर क्या लिखेंगे? tan थीटा बराबर क्या होगा? ए बी बटे बी सी। ए बी है लंब और बी सी है आधार। बी सी है आधार। तो क्या हुआ? tan थीटा बराबर ए बी कितना है भाई? h, और बी सी क्या है? 4। तो tan थीटा बराबर h बटे 4 हमारा आ गया। पहला मान लेते हैं, ठीक है। इधर देखिए स्टूडेंट्स, अब समकोण त्रिभुज ए बी डी में तथा समकोण त्रिभुज ए बी डी में इस बार क्या है? 90 डिग्री माइनस थीटा। तो क्या होगा? tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा भाई? ए बी बटे बी डी। ए बी बटे बी डी हो जाएगा, है कि नहीं? तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा का क्या होता है? cot थीटा। तो क्या हो जाएगा? ए बी का मान कितना है? h। ए बी का मान क्या है? h। और बी डी का मान कितना है? 9। ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ आया है tan बराबर h बटे 4, यहाँ है cot बराबर h बटे 9। अगर cot थीटा को हम tan में बदल दें, इसलिए क्योंकि यहाँ भी tan है तो हम लोग इसको भी tan बदल देते हैं। तो tan थीटा और क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, 9 बटे h हो जाएगा। ठीक है। जैसे हम लोग कैसे सीखे हुए हैं? tan थीटा बराबर p बटा b लंब बटे आधार। तो cot थीटा बराबर उल्टा हो जाता है, b बटे p आधार बटे लंब होता है कि नहीं होता है? उसी प्रकार ये उलट जाएगा। इसको हम लोग दूसरा मान लेते हैं। अब देखिए tan बराबर h बटे 4, tan थीटा बराबर 9 बटे h। इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? अब 1 और 2 से ये देखिए, ये tan बराबर tan बाईं तरफ बराबर बाईं तरफ, इसलिए दाहिनी तरफ बराबर दाहिनी तरफ। ठीक है। अगर ये बराबर है इसका, तो ये बराबर होगा कि नहीं? इसका होगा ही। तो क्या लिखेंगे? h बटे 4 बराबर 9 बटे h। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है, h गुने h क्या हो जाएगा? h स्क्वायर, और 9 गुने 4 कितना होगा? 36। 9 चौके 36 होगा कि नहीं होगा? अब देखिए ये क्या है? h का स्क्वायर है, और इसको हम 36 को लिख सकते हैं 6 गुने 6, यानी कि h स्क्वायर है, और ये किसका स्क्वायर है? 6 का स्क्वायर है कि नहीं? ये आपका h का होल स्क्वायर हुआ एक तरह से, और ये 6 का होल स्क्वायर हो गया। तो दोनों का स्क्वायर स्क्वायर कट गया, इसलिए h बराबर कितना आ गया? 6। तो ये 6 मीटर प्रूव हुआ कि नहीं हुआ? तो हम लोग लिख देंगे, अतः मीनार की ऊंचाई जो हमारा h है कितना आ गया? 6 मीटर साबित हो गया, प्रूव्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत हल्का है ना। और जैक बोर्ड में अगर ये आ गया तो 6 मार्क्स आपको आसानी से मिल जाएगा, बस इतना ही करने में। ठीक है। आप लोग इसका अभ्यास करें और सफल हो, इस शुभकामना के साथ इस चैप्टर को आज हम लोग क्लोज करते हैं। ठीक है। अगर कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स पर खबर भेज सकते हैं, है ना।